दुनिया का सबसे पुराना 30 साल का नवजात शिशु। यह अनोखा बच्चा अमेरिका के ओरेगन में 2022 को जन्मा। मतलब एक ऐसा भ्रूण जो 30 साल बाद मां के पेट में प्रत्यारोपित किया गया है। 1992 में एक कपल ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF तकनीक से बने अपने भ्रूण को फ्रीज किया था, जिसे -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में सुरक्षित रखा गया था, जो 30 सालों तक वहीं सुरक्षित रहा। बाद में एक दूसरा कपल फिलिप और रेचल रीड्स ने इन्हें अपनाने और गर्भधारण करने का फैसला किया। फिर इस भ्रूण को रेचल के गर्भ में 30 साल बाद इम्प्लांट किया गया और 2022 में 2 जुड़वा बच्चे लीडिया और टिमोथी को जन्म दिया। आखिर यह कैसे संभव हुआ? इस तकनीक को एम्ब्रियो फ्रीजिंग या क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, जिसमें भ्रूण को कई दिनों या कई सालों तक कम तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें विशेष क्रायो प्रोटेक्टेंट में केमिकल से कोशिकाओं को बर्फ के क्रिस्टल बनने से बचाया जाता है, जिसमें भ्रूण दशकों तक जीवित रह सकता है, जिससे भ्रूण को फ्रीज करने से इसका जैविक विकास पूरी तरह से रुक जाता है। इसीलिए जब इसे 30 साल बाद उसे गर्भ में इम्प्लांट किया गया तो वो वैसे ही था जैसे 1992 में था। ये दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात भ्रूण है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 27 साल पुराने भ्रूण से जन्म का था। जन्म के समय बच्चों की जैविक उम्र तो सिर्फ 9 महीने ही है, लेकिन भ्रूण एम्ब्रियो 30 साल पुराना है। ऐसा करने के पीछे मुख्यतः 2 कारण हो सकते हैं। पहला पारिवारिक या व्यक्तिगत कारण, दूसरा वैज्ञानिक और मेडिकल कारण। पहला है पारिवारिक कारण। जब बच्चे नेचुरली रूप से पैदा नहीं हो पाते, जिसके कई कारण होते हैं, तब IVF की मदद ली जाती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है एग रिट्रीवल, अंडाणु निकालना। इसमें महिला को कुछ दिनों तक इंजेक्शन देकर अंडाशय ओवरी से कई अंडाणु तैयार कराए जाते हैं, फिर इन्हें छोटी छोटी सर्जरी से निकाला जाता है। सेकेंड स्टेप है शुक्राणु निकालना, स्पर्म कलेक्शन। इसमें पुरुष से सर्जरी या प्राकृतिक तरीके से शुक्राणु लिए जाते हैं। थर्ड स्टेप है अंडाणु या शुक्राणु को मिलाना, फर्टिलाइजेशन। इसमें लैब में अंडाणु और शुक्राणु को एक डिश में मिलाया जाता है। यहाँ पर दोनों फर्टिलाइज होते हैं और भ्रूण या एम्ब्रियो बनता है। फोर्थ स्टेप है भ्रूण को बढ़ाना, एम्ब्रियो कल्चर। इसमें बने भ्रूण को 3 से 5 दिनों तक लैब में पाला जाता है। 5वां स्टेप है गर्भ में डालना, एम्ब्रियो ट्रांसफर। लास्ट में जब भ्रूण स्वस्थ होता है तब उसे महिला के गर्भाशय यानी यूटेरस में डाला जाता है। अब गर्भाशय प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ती है। इस केस में 1992 में जिन माता पिता ने IVF कराया था, उनके पास उस समय कई भ्रूण बने हुए थे। आमतौर पर डॉक्टर कुछ ही भ्रूण को ट्रांसफर करते हैं और बाकी को फ्रीज कर देते हैं, ताकि अगर पहली बार गर्भधारण न हो तो बाद में भविष्य में इस्तेमाल हो सके और बच्चे पैदा करने के लिए सुरक्षित रहे। कई बार पेरेंट ऐसे में बाद में निर्णय बदल देते हैं और बच्चे नहीं चाहते। उनके कई कारण हो सकते हैं। ऐसे में उस स्वस्थ सुरक्षित भ्रूण को डोनेट कर दिया जाता है ताकि कोई और उसे अपना सके। सेकंड कारण है इसका वैज्ञानिक। IVF तकनीक पहली बार 1978 में सफल हुई थी और उस समय एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन नई तकनीक थी। उस टाइम कई लोगों ने अपने भ्रूण को फ्रीज करवाए थे, यह सोचकर कि यह तकनीक सुरक्षित है या नहीं, यह भविष्य में साबित होगा। यह देखना कि क्या बच्चे पैदा करने का समय बाद में भी तय किया जा सकता है। ऐसे उस समय से अभी तक के कई ऐसे केस थे जिसमें भ्रूण लंबे समय तक क्रायो स्टोरेज में रहे, क्योंकि मूल माता पिता ने उसे यूज नहीं किया और बाद में उसे डोनेट करना पड़ा। ऐसा ही यह अमेरिका के ओरेगन का केस था, जिसे सबसे अधिक 30 साल बाद गर्भधारण कराया गया।